विवेक सुना रहा है। ये जितनी भी कहानियां हैं ना, मोहब्बत को छोड़कर क्रांति की राह पर चलने वाली, ये अक्सर लड़कों के लिए है। हर कहानी में लड़का ही है जो लड़की को छोड़कर किसी और काम के लिए, चाहे देश समाज के लिए निकल पड़ता है। इस कविता में एक लड़की जो है वो अपनी मोहब्बत को छोड़ रही है। जैसे अक्सर ना मैं प्रेम के मतलब क्या है कि काउंटर में हमेशा ना क्रांति को खड़ा किया जाता है कि भगत सिंह ने उनकी गर्लफ्रेंड, मतलब उनसे एक लड़की से मोहब्बत था, तो उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना, है ना। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने मोहब्बत का दामन छोड़ के ऐसे उनका कई उदाहरण होंगे जो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि उसके बारे में कि हाँ नहीं वो नहीं कह रहे हैं। हम बोले कि तुम्हारे जीवन में एक मोहब्बत है, लेकिन अब तुमको कोई देश समाज दुनिया के लिए खुद को जाना है, तो तुम उसका मोहब्बत का हाथ छोड़े। जैसे भगत सिंह ने मोहब्बत का हाथ छोड़ा और ये कहते हुए छोड़ा कि मतलब मेरे पास वक्त नहीं है, दोबारा किसी और जन्म में हम इस मोहब्बत को निभा पाएंगे, फिलहाल मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं देश के लिए जाएँ। मतलब ये जितनी भी कहानियाँ हैं ना, मोहब्बत को छोड़कर क्रांति की राह पर चलने वाली, ये अक्सर लड़कों के लिए है। हर कहानी में लड़का ही है जो लड़की को छोड़कर किसी और काम के लिए, चाहे देश समाज के लिए निकल पड़ता है। इस कविता में एक लड़की जो है वो अपनी मोहब्बत को छोड़ रही है क्रांति के नाम पर। अब वो क्या कहती है सुनते हैं। रूपम मिश्र मेरे बहुत ही पसंदीदा, इतनी अच्छी कवित्री हैं, मतलब हमको बहुत पसंद है। क्या नाम है कवित्री का? रूपम मिश्र, अक्सर इनका हम सुनाते हैं। मेरी इनसे बात होती है, उनसे मिले हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं, यंग है, बहुत शानदार कहती है। अगर हम समझेंगे शब्दों को कितना डीप इसका मीनिंग है। कविता का नाम है अभी किसी नाम से ना पुकारना। अभी किसी नाम से ना पुकारना तुम मुझे, पलट कर देखूंगी नहीं। हर नाम की एक पहचान है, पहचान का एक इतिहास, और हर इतिहास कहीं ना कहीं रक्त से सना है। तुम तो जानते हो मैं रक्त से कितना डरती हूँ। अब यहाँ पे जो सो कॉल्ड थॉट्स हैं सोसाइटी को बता रहे, तुम तो जानते हो मैं रक्त से कितना डरती हूँ। अभी वो समय नहीं आया कि जो मुझ में वो हौसला लाए कि मैं रक्त की अल्पनाओं में पैर रखते हुए अंधेरे को पार करूँ। अल्पना मतलब रंगोली। अभी वो समय नहीं आया कि चलते हुए कहाँ रुकना है, एकदम ठीक ठीक जानते हैं। हो सकता है कि एक अंधेरे से निकलकर एक उजाले की ओर चलें और उस उजाले ने छल से अंधेरा पहन रखा हो। तुम लौट जाओ, अभी मुझे खुद ही ठीक ठीक पहचान करने दो जीवन की दो राहों का। मुझे अभी इस भीड़ में रहकर देखने दो उस भूमि भाषा की नीक नेवर जिसमें मातृ शब्द जुड़ा है और माँ वहीं कहीं आजीवन सह में रही। मैंने खेत को सिर्फ मेड़ों से देखा है, मुझे खेत में उतरने दो। वो कह रही है कि मुझे भी उस क्रांति के रास्ते पर जाने दो, मैं बहुत दूर खड़े होकर सब कुछ देख रही हूँ। मैंने खेत को सिर्फ मेड़ों से देखा है, मुझे खेत में उतरने दो। तुम धैर्य रखो, मैं अंततः वहाँ मुड़ जाऊँगी जहाँ भूख से रोते हुए बच्चे होंगे, जहाँ कमज़ोर थके हुए निखिद्ध सूनी आँखों वाली मटमैली स्त्रियाँ होंगी, जहाँ कच्ची नींद से पकी लड़कियाँ होंगी जो नहीं जानती कि अभी घर में कोई काम पड़े तो जगा दी जाऊंगी। तुम नहीं जानते ये सारी उम्र अलहारी नींद के लिए तरसती हैं, जहाँ मेहनत करने वाले हाथ होंगे, कमज़ोर को सहारा देकर उठाते मन होंगे। हम अभी बिछड़ रहे हैं तो क्या, एक दूसरे का पता तो जानते हैं। जहाँ कटे हुए जंगल के किसी पेड़ की बची जड़ में नमी होगी, मैं जान जाऊंगी तुम यहाँ आए थे। कोई पाटी जा रही नदी का बैराज जब इतना उदास लगे कि रोने का मन करे, तो समझूंगी कि तुम्हारा करुण मन यहाँ से तड़प कर गुजरा है। जहाँ हारे हुए असफल लोग मुस्कुराते हुए इनकलाब के गीत गाएंगे, मैं पहचान लूँगी कि इसी में कहीं तुम्हारी भी आवाज़ है। हम यूं ही भटकते कभी किसी राह पर फिर से मिलेंगे, और रो कर नहीं हंसते हुए अपनी भटकन के किस्से कहेंगे। इसमें दो भावार्थ मेरे को बताओ। एक था कि वो पेड़ की जड़ों वाला, और दूसरा जो नदी को पाटने वाली बात है, इसका क्या है? वो कह रही है कि जब भी तुम हमको ढूंढोगे या जिस राह पे हम चल रहे हैं पुल के पास, हम वहाँ पे तुमसे आके मिल लेंगे, जहाँ पे तुमको किसी कटे हुए पेड़ के जड़ में नमी दिखेगी। जैसे पेड़ का जो जड़ का जो नमी है वो एक तरह का उम्मीद का किरण है कि जैसे जंगल काट दिया गया है, कुछ बचा नहीं है जंगल में, लेकिन जड़ में अगर नमी है तो संभावना है कि वहाँ पे पेड़ खुद से उगेगा। तो जहाँ भी संभावनाएं होंगी, सब कुछ खत्म करने के बावजूद जो संभावनाएं बची रहेगी, मैं जान जाऊँगी कि तुम यहाँ से कहीं गुजरे हो, तो तुम वहीं कहीं होगे उम्मीदों के बीच।
और क्या बोला, बैराज। पार्टी जा रही थी मतलब नदी को जब सुखाया जा रहा हो, सुखाया जा रहा, पार्टी जा रही है, उसको बंद किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा हो। बैराज कहते हैं जहाँ से पानी निकलता है, जो गेट खुलता है, बैराज। अच्छा बैराज, हाँ। तो वो इतना उदास लगे, मतलब उसमें बिल्कुल सूख चुका हो, रूख चुका हो, इतना उदास लगे कि उसको देख के रोने का मन करने लग गया। अच्छा। तो हम जाने हैं कि तुम भी यहाँ से, तुम्हारा उदास मन यहाँ से गुजरा। तो यहाँ पे कहीं या तो बहुत मतलब इस रास्ते पर, जब क्रांति के रास्ते पर चल रही है, तो जहाँ पे उम्मीद होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एट्रोसिटी हुआ होगा, या जहाँ पे लड़कियाँ जो नहीं कि मटमैली लड़कियाँ, मतलब जो बहुत काम कर रही हैं, उस तरह की लड़कियाँ होंगी, और जहाँ पे हारे हुए असफल लोग इनकलाब के गीत गाएंगे, हंसते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए, वहाँ पे इन तमाम जगहों पे हम तुमको ढूंढ लेंगे। तो ये रास्ता संभावना उम्मीद की है। मतलब ये रास्ता वहाँ से होकर गुजर रहा है।